बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिल अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा. Yes, children. So let us start. You all are knowing our topic for today is why Quran is a miraculous book. There are some of the Quranic verses, or we can say the whole of the Quran is based upon miracles. Quran itself is a miracle. Now, first we will find out the meaning of miracle. Miracle hota kya hai? What is miracle? So, a event or anything that seems to be impossible. कोई भी ऐसी चीज जो impossible नजर आती है या जो नामुमकिन नजर आती है उसे हम कहते हैं miracle. Okay? In other words, मैं ये कह सकती हूँ कि मिराकल का मतलब होता है चमत्कार. ठीक है. So Quran is a miracle. Nothing else like the Quran has ever been produced in this world since the world is being since the world came into existence. कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो कुरान को compete कर सके या कोई भी ऐसी बुक कुरान के अलावा नहीं आई है इस दुनिया में. Now, Quran is a book from Allah, right? We all know this. Quran is a book of Allah. Quran has mentioned each and every step of our life. अगर हम कहीं पर अटक जाते हैं या हमें सही रास्ते की जरूरत होती है तो we need to understand the Quran because Quran is the whole guidance कि how one person can live his or her life. So Quran is a kind of miracle. Of a miracle क्यों है? Because this Quran is not written by any person. This Quran is not written by any scientist. This Quran is sent down by Allah and it is a book of Allah. Okay. Now moving forward, the Quran is the strongest proof that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a true messenger. Correct. कुरान में बहुत सारे ऐसे वाक्य मेंशन किए गए हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि दिस इज अ बुक ऑफ अल्लाह. नाउ वी नॉर्मली थिंक, हम ऐसा बोलते भी हैं, हमने देखा भी है कि दिस इज अ बुक ऑफ अल्लाह, लेकिन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो इसको प्रूव कर पाए कि यस दिस इज अ बुक ऑफ अल्लाह? बिकॉज व्हेनेवर a lot of time happens now when the question arises that Quran is a miracle, why Quran is a miracle? हमें तो ये पता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है, हमें तो पता है कि ये किताब एक मिराकल है, बट द क्वेश्चन अराइजेस हाउ. तो आज हम यही देखेंगे कि कुरान में ऐसे कौन कौन से मिराकल्स मेंशन किए गए हैं. सो द रिलीजन ऑफ इस्लाम इज बेस्ड अपॉन प्रूफ. हर चीज जो भी इस्लाम में हमको बताई गई है उसका पीछे कोई ना कोई एक रीजन दिया गया है, या एक कह सकते हैं कि जो भी चीज हमको बताई गई है उसके पीछे एक प्रूफ है. सो देयर आर क्लियर साइंस दैट द बुक ऑफ इस्लाम क्या बोलते हैं? द बुक ऑफ इस्लाम दैट इज कुरान. कुरान इज अ वर्ड ऑफ अल्लाह एंड देयर आर मेनी रीजंस टू सपोर्ट दिस क्लेम. अगर मैं ये कहूँ कि कुरान इज अ बुक ऑफ अल्लाह और अगर मुझे ये प्रूफ करना पड़े कि दैट यस कुरान इज अ बुक ऑफ अल्लाह, so we are having many proofs to prove this claim. So there are many scientific and historical facts. Now Quran के हर एक verse में if you will see ना, there are some of the scientific in the sense some of the things related to science or historical fact. What is the meaning of history? History आपके subjects में होगा, correct? History is what is being passed. करेक्ट, जो पास्ट में जो हुआ था, दैट ऑल आर फैक्ट्स आर फाउंड इन द कुरान एंड विच वर अननोन टू द पीपल. और वो सारे फैक्ट्स जो भी साइंटिफिक फैक्ट थे या जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट जो कुरान में मेंशन है, वो सारे फैक्ट वर अननोन बाय द पीपल. किसी भी इंसान को वो सारे फैक्ट नहीं पता थे उस टाइम में. ठीक है.
and have been only discovered recently by the scientist. और वो जो सारे facts थे ना चिल्ड्रंस, वो सारे facts अब जाकर साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं कि जो कुरान में मेंशन्ड है those facts are correct. Now ये हमारे लिए सोचने की बहुत जरूरत है यहाँ पे कि जो फैक्ट, जो बातें हम इंसानों में से किसी को नहीं पता थी, और इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद साइंटिस्ट जाकर वो सारी चीजें प्रूव कर रहे हैं, इंसान को भी नहीं पता थी, किसी बड़े साइंटिस्ट ने भी वो उस वक्त प्रूव नहीं किया था, तो हमें ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है दैट कुरान इज अ बुक ऑफ अल्लाह बिकॉज अल्लाह नोज एवरीथिंग. करेक्ट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, so let us start to see some of the Quranic ayahs in which हम देखेंगे कि हाँ miracles are mentioned. तो सबसे पहले if I talk about a book Quran, कुरान की ओपनिंग कैसे होती है? It is from सूरह फातिहा, correct? I hope आप सबको सूरह फातिहा याद है आप लोगों को? Yes, miss. Very good. So the opening of the Quran is with Surah Fatiha, and next after that surah comes, that is Surah Baqarah, which is the biggest surah in the whole Quran. जैसे ही सूरह बकरा स्टार्ट होती है उसी की सेकंड आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये किताब है, दिस इज आयत नंबर 2, ये किताब है इसमें कोई शक नहीं, परहेजगारों के लिए हिदायत. नाउ इन दिस वर्स वी विल सी अल्लाह ताला सबसे पहले क्या फरमा रहे हैं, ये किताब है इसमें कोई शक नहीं. सो अल्लाह ताला हैज एड्रेस्ड क्लियरली इन दी सेकेंड आया ऑफ द सेकेंड सूरा, दैट इज सूरह बकरा, उसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि ये एक किताब है और इसमें कोई शक नहीं. और ये क्यों है, ये किताब परहेजगारों के लिए. किसके लिए है? परहेजगारों के लिए हिदायत है. अब परहेजगार कौन होते हैं? जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, करेक्ट, जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, जो हमने नहीं देखा हम उस पर ईमान रखते हैं. जैसे हमने जन्नत नहीं देखा है, जहन्नम नहीं देखा है, करेक्ट, फिर भी हम उस पर ईमान रखते हैं, करेक्ट. सो परहेजगारों के लिए ये हिदायत है. हिदायत इन द सेंस हम कह सकते हैं अ राइट पाथ. तो अल्लाह ताला ने एक राइट पाथ हमें बताया है कि कुरान के जरिए यू विल गेट हिदायत, यू विल गेट द राइट पाथ. और इट इज अ फैक्ट कि आप जब भी कुरान पढ़ेंगे, आप लोग नॉर्मली कुरान रिसाइट करते हैं, करेक्ट, आप लोग सब कुरान का रेसिटेशन करते हैं, लेकिन जब आप कुरान को उसके तफसीर यानी उसके मीनिंग के साथ जब पढ़ने जाएंगे ना, तो ईच एंड एवरी आया, ईच एंड एवरी वर्स ऑफ द कुरान में आपको ऐसा लगेगा ना कि अल्लाह ताला इज टॉकिंग टू यू. उसमें आपको हर एक चीज में आपको लगेगा कि अल्लाह ताला इज गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस. वो आप ही से बात कर रहे हैं, वो आप ही के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बता रहे हैं, और आपको हर एक उसमें हर एक आयत में आपको पढ़कर ऐसा लगेगा कि अल्लाह इज गाइडिंग अस टू द स्ट्रेट पाथ. तो ये अल्लाह ताला ने फर्स्ट वर्स में ही हमें बता दिया है कि दैट दिस बुक इज फ्रॉम अल्लाह एंड इट इज फॉर दोज हु बिलीव इन अल्लाह. एंड दिस इन दिस सेम सूरह बकरा में ही सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 में अल्लाह हैज गिवन ओपन चैलेंज. व्हाट इज द ओपन चैलेंज? अल्लाह सेज, और अगर तुम्हें इस कलाम में शक हो, मतलब अल्लाह इज सेइंग अगर तुम्हें इस किताब में कोई शक हो तो जो हमने अपने बंदों पर उतारा. इन दिस स्टेटमेंट इट इज क्लियरली मेंशन्ड बाय अल्लाह कि हमने अपने बंदों पर, वी हैव सेंट डाउन कुरान फॉर आवर स्लेव्स. और अल्लाह ताला यहाँ पे ओपन चैलेंज क्या दे रहे हैं कि अगर किसी को इस कलाम में शक हो, इस कुरान में शक हो, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ, एनी ऑफ द सूरा, इस जैसी कोई भी सूरा ले आओ और बुला लो अपना मददगार अगर तुम सच्चे हो तो. सो देयर इज नो हेल्पर, देयर इज नो अदर बुक, नो पर्सन कैन ब्रिंग सच सूराज जो कुरान में मेंशन्ड है. So Quran is totally something which is sent by Allah, और कुरान के जैसी कोई किताब नहीं है. ये अल्लाह ताला is already giving us open challenge in the second surah mentioned in the Quran. Now ये तो हमारा हो गया कि हमने स्टार्टिंग में अल्लाह ताला ने खुद हमको बताया है कि ये किताब है और किसके लिए है.
और हमने ये भी देखा कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उन्होंने ही ये किताब भेजी है, और अगर किसी को शक हो तो यहाँ पे अल्लाह ताला ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि अगर कोई है, अगर ऐसी सूरत ला सकता है तो लेकर आओ और बुला लो, अगर अपना मददगार, अगर तुम सच्चे हो तो। नाउ नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग अब एक और मिराकल देखेंगे कुरान का। अल्लाह रिवील्ड अ वर्स इन द कुरान। अगेन अल्लाह हैज रिवील्ड वन आयत इन द कुरान। वो आयत क्या है? उस आयत में अल्लाह ताला इज कंफर्मिंग, इज अफर्मिंग दैट ही वुड प्रोटेक्ट हिज रेवलेशन। हिज रेवलेशन इन द सेंस ही वुड प्रोटेक्ट हिज कुरान फ्रॉम एवर बीइंग करप्टेड। कोई भी करप्शन से, करप्शन का मतलब क्या होता है चिल्ड्रंस? कोई भी गलत चीज से, कोई भी चेंजेस से, या कोई भी बुरी चीज से अल्लाह ताला ने कुरान में ये मेंशन कर दिया है कि मैं अपनी कुरान को प्रोटेक्ट करूंगा। और ये कब मेंशन किया है? कुरान कब रिवील हुई थी? 1400 years back, correct? Quran was revealed 1400 years back. So what Allah Ta'ala is saying, कि I am confirming that I will protect this Quran from any kind of corruption. Now, it is we who sent down the Quran. Allah Ta'ala उसी वर्स में, उसी आयत में आगे फरमा रहे हैं, it is we who sent down the Quran and it is we who will guard it from the corruption. Guard मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। तो अल्लाह ताला ने बोला है कुरान के वर्स में कि मैंने ही ये किताब भेजी है और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा, मैं ही इसे प्रोटेक्ट करूंगा। और अल्लाह पाक ने ये 1400 इयर्स पहले ही अपनी किताब में मेंशन कर दिया है। और आज आप देखेंगे कि वी फाइंड दैट कुरान रिमेन्स कंप्लीटली अनचेंज। कुरान में एक भी वर्ड, और आई कैन से एक भी लेटर, आज तक 1400 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी लेटर, एक भी वर्ड चेंज नहीं हुआ है। So don't you think this is a miracle that Allah Ta'ala already mentioned in the Quran that I have sent this book, so I will protect this book. And 1400 years हो चुके हैं, 1400 years खत्म हो चुके हैं कुरान को रिवील्ड हुए, still there is no single change in the Quran. So don't you think this is a miracle कि जो अल्लाह ताला ने पहले ही मेंशन कर दिया था, आज हम देखते हैं कि it is so true कि एक जेर, जबर या पेश भी हमारे कुरान में चेंज नहीं हो पाया है। Why? Because Allah is protecting this. Now we will see another verse. Another verse, Allah Ta'ala says that He has made the Quran easy to learn. एक और आयत आती है कुरान में जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं We have made Quran, मतलब अल्लाह ने कुरान क्यों बनाई है? Easy to learn. It is very easy to learn. And ask if there will be anyone that will learn it. तो ये पूरी आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि I have made Quran easy to learn. अब इस क्लेम, अल्लाह ताला ने ये क्लेम किया है कि मैंने कुरान को इजी किया है। Now we will see every single generation. जनरेशन मतलब आपकी मम्मा पापा की जनरेशन थी, अभी आप लोग छोटे हैं, करेक्ट? तो आप लोगों की जनरेशन चल रही है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं एवरी सिंगल जनरेशन सिंस द कुरान हैज रिवील्ड। कुरान हैज रिवील्ड बहुत साल हो गए, करेक्ट? इट इज 1400 इयर्स, 1 year 2 year नहीं, इट इज 1400 इयर्स, बहुत सारे साल हो गए जब से कुरान रिवील हुआ है। एवरी सिंगल जनरेशन ने कुरान को मेमोराइज किया है, कुरान को हिफ्ज किया है, मेकिंग इट द ओनली बुक टू हैव पास डाउन इन ह्यूमन मेमोरी। And this is the Quran, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि कुरान इज द ओनली बुक जिसने इंसान के दिमाग में बैठी है। There is no other book revealed which is so easy to learn or so easy to memorize. अगर मैं आपको कहूँ कि उर्दू लैंग्वेज है या कोई भी अदर लैंग्वेज की बुक अगर मैं आपसे कहूँ आप लेकर बैठे और 30 मिनट्स के अंदर उसको याद करके दिखाएं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू डू इट। बट अगर आप कुरान देखेंगे, अगर आप एक आयत या आप लोग दुआ लर्न करते होंगे, करेक्ट? तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब दुआ आप लर्न करते हैं, इफ यू पुट योर एफर्ट्स, तो वो कितना जल्दी हमको याद हो जाता है, करेक्ट? So Allah Ta'ala has already mentioned in the Quran 1400 years back that I have made Quran easy to learn. और आज हम देखेंगे ये क्लेम एकदम सच है कि कुरान इज द ओनली बुक, और कुरान
एक ऐसी बुक है जिसको लोग बहुत इजीली मेमोराइज करते हैं, इजीली याद करते हैं. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट के कुरान की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या है, अरेबिक लैंग्वेज में, करेक्ट. अरेबिक लैंग्वेज, बहुत सारे मुस्लिम्स को अरेबिक लैंग्वेज नहीं आती है, उनको समझ में नहीं आती है. इफ यू कीप रीडिंग द कुरान, आपको एक भी वर्ड उसमें समझ में नहीं आता होगा. स्टिल ये रिसर्च में फाउंड हुआ है दैट स्पीड एट विच दे कैन लर्न द कुरान इज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल. दो वी आर नॉट नोइंग द लैंग्वेज, हमें वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, स्टिल द स्पीड विच पीपल कैन मेमोराइज द कुरान इज अनबिलीवेबल. ऐसी स्पीड है जो हम बिलीव भी नहीं कर सकते. अगेन द रिसर्च में हमें ये भी पता चला दैट टुडे देयर आर मोर देन 100 मिलियन ऑफ मेमोराइजर्स. 100 million of memorizers हैं of all the 600 pages. Quran is of more than 600 pages. So in the research has found that there are more than 100 million of people who has memorized the Quran. वो भी all the 600 pages. और वो भी कैसे उन्होंने memorize किया है, word for word and letter to letter. कोई भी एक वर्ड, एक लेटर भी ऊपर नीचे नहीं है. कुरान इज द ओनली बुक विच पीपल हैज मेमोराइज्ड एंड देयर आर मोर देन 100 मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ मेमोराइजिंग 600 पेजेस ऑफ कुरान. सो डोंट यू थिंक चिल्ड्रन दिस इज आल्सो अ मिरेकल ऑफ अल्लाह की जो अल्लाह ने कुरान में पहले ही क्लेम कर दिया था, वो आज हम लोग देखते हैं कि इट इज वेरी ट्रू टू अस. नाउ अगेन एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं if it had been from anyone other than Allah. अब ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सोचने की बात है कि अगर ये किताब अल्लाह ने नहीं भेजी है, अगर किसी और की बनाई हुई किताब है, तो they would have found it much error and mistakes. अगर ये बुक अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होती तो इसमें बहुत सारे एरर्स और बहुत सारे मिस्टेक्स हमको मिलते, करेक्ट. बट 14 centuries have passed. 14 centuries निकल चुकी हैं, ऑलमोस्ट 1400 years पास हो चुके हैं. स्टिल एक भी सिंगल मिस्टेक वी कांट फाइंड इन द बुक दैट इज कुरान. इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है. आप लोग देखते होंगे ना, आप लोग अपनी जब पढ़ाई करते हैं, आपकी जो कोर्स की पढ़ाई करते हैं, क्या होता है, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हैं तो आपका पोर्शन क्या होता है, थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है और ज्यादा एडवांस हो जाता है, बेटर हो जाता है. और जैसे जैसे आप देख रहे हैं ईयर्स पास हो रहे हैं, क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, राइट. लैंग्वेज में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने बचपन में पढ़ा करते थे जेड, अल्फाबेट जेड, लेकिन आज बच्चों को जी पढ़ाया जाता है. तो वो आप देख रहे हैं ना कितना ज्यादा एडवांसमेंट है. लेकिन कुरान एक ऐसी बुक है जिसमें एक भी मिस्टेक नहीं आई, एक भी चेंजेस नहीं आए. though there is so much advancement in the technology, but we can find that एक भी चेंज नहीं मिला है हमें कुरान में, और ना ही कोई मिस्टेक मिली है हमें कुरान में. So children, don't you think this is also a big miracle of Allah? Now अब हम लोग है ना थोड़ा बहुत साइंटिफिक फैक्ट देखेंगे रिलेटेड टू साइंस. Now there is one verse जहाँ पे अल्लाह ताला बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, इंसान की जिंदगी कैसे शुरू हुई, कैसे उन्होंने इंसान को बनाया, या वी कैन से कैसे उन्होंने लिविंग थिंग्स को बनाया. सो वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, राइट. वाटर इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी, करेक्ट. नाउ कुरान मेक्स अ वेरी अनयूजुअल क्लेम दैट वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर. अल्लाह ताला कुरान की आयत में फरमा रहे हैं दैट वी मेड एवरी लिविंग थिंग विथ वाटर. अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मैंने हर एक लिविंग थिंग को वाटर से बनाया है. इन दिस वर्स वाटर इज पॉइंटेड आउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब वहां से वाटर से अल्लाह ताला ने बनाया है इंसान को और वहां से इंसान की जिंदगी शुरू हुई है. नाउ अल्लाह ताला ने तो ये अपने कुरान में ऑलरेडी हमें मेंशन कर दिया है, लेकिन साइंटिस्ट आर नाउ डिस्कवरिंग दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. हर एक लिविंग थिंग सेल से बना हुआ है, एंड दोस सेल्स आर मेड अप ऑफ वाटर. ये कौन, ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है दैट एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ सेल, और हर एक सेल वाटर से बना हुआ है.
80% ऑफ द सेल मटेरियल, सेल के अंदर जो 80% मटेरियल है वो वाटर से बना हुआ है. So the fact that living thing consists mostly of water was discovered only after the invention of microscope. और ये साइंटिस्ट ने कब प्रूव किया? जब उन्होंने इन्वेंट किया माइक्रोस्कोप को. आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पिक्चर दिख रही है, दिस इज माइक्रोस्कोप. इसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं. ये मशीन, ये डिवाइस आने के बाद साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि यस, all living things are made up of cell, और cell water से बना है. But if we see in the Quran, that is 1400 years back, जो बात किसी को नहीं पता थी, जो कोई इन्वेंशन डिस्कवरी नहीं हुई थी, वो बात ऑलरेडी कुरान में अल्लाह ताला ने मेंशन की हुई है. So don't you think children, this is also a big miracle of Quran कि जो बात कोई नहीं जानता था वो हमें कुरान में पढ़ने को मिलती है. That Allah says we made every living thing with water. So children, don't you think this is a miracle? Now again, next we will see another miracle which is mentioned in the Quran, that is pain receptors. Now ये भी एक सूरह निसा में आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, we shall send those who reject our revelation to hellfire. अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? जिन्होंने कुफ्र किया, जो हमारे रेवलेशन पर यकीन नहीं रखते हैं, उनको अल्लाह ताला हेल फायर में डाल देंगे. एंड देन व्हाट ही विल डू? when their skin have been burned away, we shall replace them with new ones. अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि जब उनकी स्किन जल जाएगी, जहन्नम में आग है, राइट? ये बात आप सबको पता है कि जहन्नम में आग है. तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जब उनकी स्किन जल जाएगी तो मैं उनकी स्किन को रिप्लेस कर दूंगा. सो वो रिप्लेस क्यों कर देंगे? ताकि वो उस तकलीफ को बार बार महसूस कर सके. ठीक है. नाउ पहले जो लोग थे या साइंटिस्ट थे, वो ये सोचते थे कि जो भी फीलिंग होती है, पेन की जो फीलिंग होती है, दर्द की जो फीलिंग होती है, वो हमारे दिमाग से होती है. सो ऑल द साइंटिस्ट यूज्ड टू थिंक कि जो भी फीलिंग्स होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन ब्रेन. पर साइंटिस्ट ने रिसर्च के बाद ये प्रूव किया कि देयर आर पेन रिसेप्टर्स इन द स्किन ऑफ अ पर्सन. अब ये पिक्चर में आपको देख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर है, स्किन का स्ट्रक्चर है. इसमें आपको ऊपर देखो पिंक कलर में आपको दिख रहा होगा पेन लिखा हुआ है, करेक्ट? वो सेल है या वो टिश्यू है जिससे हमें पेन महसूस होता है. यहाँ पे देखो कोल्ड, वी कैन सी कोल्ड दिया हुआ है, लाइट का टच दिया हुआ है, हीट. सो ईच एंड एवरी फीलिंग दैट जो हमें स्किन को होती है ना, उसके लिए अलग अलग एक टिश्यूज या एक सेल बने हुए हैं अपने अंदर, राइट? अब अल्लाह ताला हैज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द कुरान दैट स्किन जब बर्न हो जाएगी तो आई विल रिप्लेस द स्किन. अल्लाह ताला डिडंट सेड दैट आई विल रिप्लेस द ब्रेन ताकि उनको वो महसूस हो. अल्लाह ताला इज सेइंग आई विल रिप्लेस द स्किन सो दैट उनको वो तकलीफ महसूस हो. तो इन कुरान इट वाज ऑलरेडी मेंशन्ड बाय अल्लाह दैट स्किन से इंसान को दर्द का एहसास होता है. The scientists used to think that brain से होता है, but after the research, scientists have proved that our skin is having a kind of pain receptor, जिसकी वजह से हमको पेन का एहसास होता है on our skin. So children, don't you think this is a miracle of Allah that scientists को भी नहीं पता था? The people also was unknown about this fact, but Allah Ta'ala has already mentioned in the Quran that it is a pain receptor. It is a skin जहां पर हमें दर्द का एहसास होता है. मूविंग फॉरवर्ड अगेन एक और आयत में हम एक अल्लाह ताला का मिराकल देखेंगे. दिस इज इन सूरह नूर आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला इज सेइंग कि the sea is covered by wave. I am not reciting the whole verse. मैं आपको खाली मेन पार्ट बता रही हूँ. वर्स में अल्लाह ताला ने, उस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं that sea is covered by waves upon which are waves. यहाँ पर दो बार वेव की बात हुई है. सबसे पहले तो a sea is covered by wave. वेव मतलब लहरें होती हैं. आप लोग सबने देखा होगा ना, सीज तो देखा होगा, उसमें लहरें उठती हैं. तो अल्लाह ताला is saying which I have made a sea which is covered by waves
upon which are waves, over which are cloud. उसके बाद अल्लाह ताला जो आगे जो भी फरमा रहे हैं, यहाँ पर हमें पहले ये बिलीव किया जाता था कि वेव्स ओनली अकर ऑन द सरफेस ऑफ द सी. आप लोगों ने लहरें देखी होंगी तो आप देखते होंगे ना कि खाली ऊपर की तरफ लहरें उठती हैं. तो पीपल को जो लोग देखते थे वो वही चीज उन्होंने नोटिस की कि जो लहरें होती हैं वो खाली ऊपर की तरफ उठती हैं. बट साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया दैट इंटरनल वेव्स भी होती हैं. Scientist has now proved that there are waves internal in the ocean below the surface of the water. और वो waves हमको दिखाई नहीं देती हैं, हमको जो ऊपर की waves होती हैं वही दिखाई देती हैं, right? तो scientist has now proved के ऊपर के surface पे भी waves आती हैं and नीचे के भी surface पे waves आती हैं. But in the Quran 1400 years back, Allah has already mentioned कि sea is covered by waves, upon which उसके ऊपर भी एक वेव है. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने पहले ही मेंशन कर दिया है कुरान में कि there are two waves, that is on the upper layer of the sea and down layer of the sea. और दोनों waves में से खाली हमें ऊपर की वेव दिखाई देती है, नीचे की वेव नहीं दिखाई देती है. So don't you think again, children, this is also a miracle of Quran that the things which nobody know, Allah has already mentioned it in the Quran. Now moving forward, हम लोग एक और वो देखेंगे, एक और miracle देखेंगे कुरान में, that is expansion of universe. Now expansion of universe में भी अल्लाह ताला ने हमको एक आयत है जिसमें दिया हुआ है और हमने आसमान को बनाया अपने जोर से. What Allah Ta'ala is saying, I have made the sky, we have constructed the heavens with the strength, and indeed और बेशक हम उसकी कुदरत रखते हैं, and indeed we are its expander. Now अल्लाह ताला ने क्या बोला कुरान में कि हमने आसमान को बनाया है and we are expanding it, we are its expander. Now according to the scientist, जो बुक एक लॉन्च हुई थी उसमें अभी जाकर साइंटिस्ट आर प्रूविंग दैट the universe is expanding. Universe is expanding day by day, right? So Allah has already mentioned in the Quran that I am expanding the universe. We are the expander of the universe, and science ने ये prove किया है that yes, universe is expanding. So don't you think again this is also a big miracle of Quran that Allah Ta'ala himself is saying that I have made the heavens with my strength, and indeed I am the one who is going to expand it. और यही चीज साइंटिस्ट अब जाकर प्रूव कर रहे हैं that yes, universe is expanding. So जो बात किसी को नहीं पता थी, it was unknown by all the people, and today we can see that today what we are seeing that all that facts which are mentioned in the Quran are करेक्ट. एक और हम देखेंगे मिरेकल, दैट इज सन मूविंग इन एन ऑर्बिट. सन अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसको लेकर के भी एक आयत है. इन दैट आयत अल्लाह ताला इज सेइंग एंड इट इज ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड डे. अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, और वही है जिसने पैदा किया रात और दिन को. नेक्स्ट अल्लाह ताला इज सेइंग एंड द सन एंड मून, और दिन और रात को, चांद और सूरज को. इट इज अल्लाह हु हैज क्रिएटेड नाइट एंड डे. इट इज अल्लाह हु हैज क्रिएटेड सन एंड मून, एंड ऑल आर मूविंग इन एन ऑर्बिट. आगे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं. मदार इन द सेंस ऑर्बिट. नाउ सी दिस पिक्चर, ये आपको यूनिवर्स की पिक्चर दिख रही है, इसमें यू कैन सी एन ऑर्बिट, करेक्ट. ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना व्हाइट कलर की, दैट इज ऑर्बिट. और इस पिक्चर में ही आपको दिख रहा होगा दैट ईच एंड एवरी प्लैनेट, और वी कैन से द सन, एवरीथिंग इज मूविंग इन इट्स ऑर्बिट. सो अल्लाह ताला हैज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द कुरान दैट आई हैव मेड डे एंड नाइट, आई हैव मेड सन एंड मून, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज मूविंग इन इट्स ओन ऑर्बिट. एंड after so many years, 1400 years ago, what scientists are discovering that
साइंटिस्ट नहीं, एस्ट्रोनॉमर्स, जो यूनिवर्स का रिसर्च करते हैं उनको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स. सो टुडे एस्ट्रोनॉमर्स आर making this fact prove that sun, moon and all the bodies, whatever it is, planet hai, sun hai, moon hai, scientists have discovered that each and everything in the universe is moving in its own orbit. So see again हम ये देखते हैं कि जो अल्लाह ताला ने पहले ही कुरान की आयत में मेंशन कर दिया है हमें, वो साइंटिस्ट अभी जाकर प्रूव कर रहे हैं that it is correct that everything in the universe is moving in its own orbit. So children, again, don't you think this is also a big miracle of Allah? I hope आप सबको समझ में आ रहा है. Children, if there is any doubt या मैं बहुत ज़्यादा fast जा रही हूँ, then also you can tell me. So I will become bit slow और जो doubt होगा वो in between I can clear those doubts. Okay. Next, moving forward, we will see mountain as pegs. Children, I hope my screen is visible to everyone. Yes. So we will talk about mountain as pegs. Now see again अल्लाह ताला ने अब यहाँ पर पहाड़ की बात की है, ठीक है? पहाड़ की बात अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? Have we not made the earth a resting place and the mountains as pegs? आप सबने माउंटेन देखा होगा, करेक्ट? आई होप आप सबने माउंटेन देखा होगा. माउंटेन दे आर सो ब्यूटिफुल, करेक्ट? ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ उठते हैं. Allah Ta'ala has said in the Quran, in the Quranic verses, that mountain are having pegs. Pegs मतलब क्या होता है? Root. Root in the sense, अभी यहाँ पर in the picture you can see, पहाड़ जितना ऊपर की तरफ उठा हुआ है चिल्ड्रंस, पहाड़ उतना ही डीप नीचे की तरफ भी है. They are having roots. तो जितना वो ऊपर हमें दिखता है उतना ही नीचे भी है. तो ऊपर जो हमें जाहिर होता है that we can see, but internal जमीन के नीचे बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ भी एक रूट है. पहाड़ के जितना बड़ा ही वो रूट है, ठीक है? सो कुरान में ऑलरेडी अल्लाह ताला हैज मेंशन कि माउंटेन को हमने पेग्स बनाया, मतलब रूट बनाया. एंड साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द माउंटेन्स आर लाइक पेग्स व्हिच आर बरीड डीप विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो जितना ही माउंटेन हमें ऊपर दिखाई देता है उतना ही बड़ा वो नीचे की तरफ भी होता है. So in the Quran, Allah Ta'ala has already mentioned that mountains are having pegs, and after a long time, scientists are discovering कि जितना ऊपर की तरफ पहाड़ होता है, उतना ही deep it is within the earth's surface. And Allah Ta'ala ने ये क्या हिकमत से बनाया है कि पहाड़ जितना ऊंचा है उतना ही उसका रूट भी है, ताकि वो बैलेंस रख सके, ताकि द होल एनवायरमेंट इज इन बैलेंस. और जो अर्थक्वेक्स होते हैं या किसी तरह का जो शेक आता है अर्थ में, उससे हिफाजत हो सके. तो अल्लाह ताला हैज मेड mountains a peg, which he has already mentioned in his book Quran 1400 years ago back. And now the scientists are proving that yes, mountains are having pegs down deep, which is buried in the surface of the earth. So don't you think again this is a miracle of Allah, that Allah Ta'ala has made something he has mentioned in the Quran, and now scientists are proving it right? Moving forward, one more ayat we will see in which Allah is talking about sky. आसमान की जहाँ पर बात हो रही है कि आसमान को अल्लाह ताला ने हमारे सपोर्ट के लिए बनाया, हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनाया. अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कुरानिक वर्स में? And we made the sky a protected ceiling. Allah Ta'ala is saying, I have made the sky as a protected roof, but they from its sign are turning away. Now in this, Allah Ta'ala, what Allah Ta'ala is saying?
that Allah Ta'ala has made sky for us for protection. Now children, गर्मी होती है, जब धूप होती है या गर्मी होती है तो उसमें क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा गर्म महसूस होता है, हमें बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, राइट। अगर हमें डायरेक्ट सन से अगर हम वो ले रहे होते हैं, डायरेक्ट सन होता, अगर स्काई हमारे लिए अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन ना बनाया होता और अगर हमें डायरेक्ट सन से सनलाइट मिल रही होती, तो क्या वो पॉसिबल होता फॉर एनी लिविंग थिंग टू लिव ऑन दिस अर्थ? No, it is not at all possible for any living thing, any living being to be on this earth अगर हमें direct sunlight मिलती तो. But what Allah Ta'ala is saying, that Allah Ta'ala is saying, I have made sky a protected roof, ताकि हमको protection मिल सके. और किस चीज से protection मिल सके? From harmful rays of the sun. So अगर सन की रेज डायरेक्टली हम तक पहुंचती तो इट कैन बी हार्मफुल टू अस. एंड अगर ये प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती तो लाइफ ऑन द अर्थ वुड नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है सन का, इट इज वेरी हाई. So Allah Ta'ala has already said that I have made sky as a protected roof. And what scientists are now discovering is, अगर sky ना होता तो it would not be possible for any living being to be on this earth, right? So sky क्यों बनाया अल्लाह ताला ने? To protect us from harmful rays of sun. और ये scientists अभी जाकर prove कर रहे हैं that sky की वजह से we are getting protection from harmful rays of the sun. So children, again इस आयत में भी अल्लाह ताला, जो कोई नहीं जानता था, that Allah Ta'ala has already mentioned in the Quran. And don't you think children it is a miracle? Again ये भी हम लोग देखेंगे about brain, that is a frontal lobe. अब यहाँ पे इस आयत में भी ये भी एक scientific fact है, ये भी आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, indeed if he does not stop, we will seize him by the forehead. आगे अल्लाह ताला ने स्पेसिफाई किया है his lying sinful forehead. lying मतलब झूठ बोलने वाला और गुनाहगार. अब यहाँ पर you can see in this picture a human brain is divided into different parts, correct? अब यहाँ पे you can see the purple part जहाँ पर एक लाइन बनी हुई है and it is written frontal lobe. आगे के जो पोर्शन होता है ब्रेन का उसे कहते हैं फ्रंटल लोब. सो अल्लाह ताला इज सेइंग कि आई विल सीज हिम, मतलब उसे पकड़कर घसीटा जाएगा, उसके फोरहेड को. फोरहेड पेशानी, पेशानी इन द सेंस फोरहेड. तो ये कुरान की आयत में ये यहाँ पे आई टेल यू द ट्रांसलेशन इन हिंदी. हरगिज नहीं, अगर बाज ना आए तो पेशानी के बाल से पकड़कर हम जरूर घसीटेंगे झूठी गुनाहगार पेशानियां. इन द सेंस अल्लाह ताला इस वर्ड्स में क्या बोल रहे हैं कि पेशानी के बाल से पकड़कर हम उसको घसीटेंगे. और जो पेशानी, जो गुनाहगार पेशानी है, जो झूठी पेशानी है. अब यहाँ पर स्पेशली अल्लाह ताला ने फोरहेड की बात क्यों की है? अल्लाह ताला ने फोरहेड की बात की है, दैट लाइंग फोरहेड. साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है दैट जो भी हम एक्शन करते हैं या जो भी हम प्लान इनिशिएट करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम प्लान्स बनाते हैं या जो भी हम झूठ बोलते हैं, वो हमारे फोरहेड की तरफ जो ब्रेन का पोर्शन है उसमें से बोलते हैं. ठीक है, साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि ब्रेन का जो आगे का पोर्शन है, दैट इज वी कॉल फ्रंटल लोब, जो हमारे फोरहेड के पास होता है, जो भी झूठ हम बोलते हैं ना वो उस पोर्शन ऑफ ब्रेन से निकलता है. तो साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि फोरहेड जो है, जहां से अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हम पेशानियों को पकड़कर घसीटेंगे, वो पेशानियां जो झूठी हैं. तो साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है दैट द फ्रंटल लोब, द फ्रंट पोर्शन, द फोरहेड इज द प्लेस जहां से हम झूठ बोलते हैं. So don't you think again this is a miracle that Allah Ta'ala already knows that
इट इज अ सिंफुल फोरहेड। और सिंफुल फोरहेड कैसे होगा, वो झूठा फोरहेड कैसे होगा, क्योंकि हम जो भी झूठ बोलते हैं वो क्या होता है, आगे के ब्रेन से निकलता है, करेक्ट। तो अल्लाह ताला नोज दिस, बट साइंटिस्ट ने बहुत टाइम के बाद अभी 20th सेंचुरी में इसको प्रूव किया है दैट yes, whatever lie we make, it is from our frontal lobe, it is from our part of forehead. So you can see in this picture our brain is divided into different parts, और जो भी हम प्लान करते हैं, जो भी इनिशिएट करते हैं, या जो भी झूठ बोलते हैं, that comes from the frontal portion of our brain. Now again, this is also one of the miracles which is mentioned in the Quran. अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस आयत में फरमाया है, वी आर एबल टू पुट टुगेदर इन परफेक्ट ऑर्डर अ वेरी टिप ऑफ हिज फिंगर्स। मतलब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, दैट क्या इंसान को लगता है हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां जमा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला देन से जरूर करेंगे, और हाँ हम कादिर हैं कि उनकी उंगलियों के पोर पोर दुरुस्त कर दें। इट मीन्स a research was done in the year 1880. एक रिसर्च में ये पता चला है कि every human has a unique fingerprint. हर एक ह्यूमन बीइंग की अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होती हैं. No two humans can have same fingerprints. कोई भी दो इंसान सेम फिंगरप्रिंट्स के नहीं हो सकते, even if they are twins. Twins भी हैं, then also the fingerprints would not be same. So each and every person in this world is having different fingerprints. और ये बात साइंटिस्ट ने रिसर्च में ये प्रूव की है, बट अल्लाह ताला हैज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द कुरान दैट पोर पोर दुरुस्त कर देंगे। हर इंसान की उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसको भी अल्लाह ताला विल make it perfect at the day of judgment. So don't you think again this is a miracle of Allah that scientists are discovering that each and every person is having different fingerprints, लेकिन कुरान में ये already mentioned है by Allah that every human being is having a different fingerprints, and at the day of judgment Allah Ta'ala will make those fingerprints also form perfectly. Okay, now in this one more miracle of Quran we will see. ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, देयर आर टू सीज। ये आपने पहले भी सुना भी होगा, पिक्चर देखी भी होगी ऑन इंटरनेट, दैट देयर आर टू सीज जो एक दूसरे से कभी मिक्स नहीं होती है। बोथ द सी आर हैविंग डिफरेंट कलर्स, बोथ द सी आर हैविंग डिफरेंट अपीयरेंस, लेकिन वो कभी भी मिक्स नहीं होती है। इस सी के बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने बोला है, ही रिलीज्ड द टू सीज। एक आयत है इस सी के बारे में, इस that Allah Ta'ala, what Allah Ta'ala is saying, between them is a barrier so neither of them transgress, मतलब उसके बीच में एक बैरियर है, एक दीवार हम कह सकते हैं, there is a wall. So which of the favor of your Lord will you deny? Now in this picture आप देख रहे हैं there are two seas but they both are not meeting each other, even though they are in different colors and everything, but still they are not meeting each other. This Allah Ta'ala has already mentioned in the Quran that between them is a barrier, so neither of them can mix. वो कभी mix हो नहीं सकते. Why? Because there is a kind of barrier. एक रुकावट है. But what scientists have discovered that these two different seas don't meet because there is a barrier which divides them, which help both of the sea to maintain their own temperature. एक काइंड ऑफ वॉल हम कह सकते हैं इसके बीच में है कि दोनों जो है, दोनों सी एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकते. व्हाई? बिकॉज दे बोथ आर हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर एंड दे बोथ आर हैविंग डिफरेंट सैलिनिटी. सैलिनिटी का मतलब होता है खारा पानी. पानी में जो नमक होता है ना, सलाइन वाटर हम जिसको कहते हैं, तो दोनों में अलग प्रोपोर्शन, अलग डेंसिटी में सॉल्ट है. ड्यू टू दैट बैरियर these two seas cannot meet each other. So Allah Ta'ala has already mentioned in the Quran 1400 years back that these sea are not going to meet each other because there is a barrier, and now scientists are proving that yes, there is a barrier between the sea which make them
which help them to maintain their own temperature, own salinity and own density. Now in this, ये last हम miracle देखेंगे. इस miracle में क्या mentioned है? See, 7 heaven mentioned 7 times. Now ये miracle में हम देखेंगे that Allah has mentioned 7 heavens. आपको पता होगा ना, there are 7 skies. तो जब भी कुरान में 7 heavens की बात हुई है, it is mentioned only 7 times. मतलब खाली 7 times 7 heaven की बात हुई है. Next we will see day. That is yom. Yom कहते हैं ना day को. So day is mentioned 365 times in the Quran. The word day is mentioned 365 times in the Quran. Now in a year कितने दिन होते हैं? There are 365 days in a year, right? So in a day there are in a year there are 365 days, and in the Quran day is mentioned only 365 times. Again, mention of number of plant and tree is same. कुरान में जब भी प्लांट और ट्री की बात हुई है, दोनों बोथ द थिंग्स आर मेंशन सेम टाइम्स. और कितने बार मेंशन किया गया है? 26 टाइम मेंशन किया गया है. नेक्स्ट वी विल सी मेंशन ऑफ दुनिया, that is world, and the mention of akhirat, that is end of time, is mentioned same 115 times in the Quran. दुनिया और आखिरत दोनों में एक कनेक्शन है, करेक्ट? तो दुनिया भी 115 टाइम्स ही मेंशन्ड है कुरान में, और आखिरत भी 115 टाइम्स ही मेंशन्ड है कुरान में. नेक्स्ट वी विल सी द वर्ड डेविल. डेविल मतलब शैतान, एंड एंजल. एंजल मतलब फरिश्ता are also used same number of times in the Quran. So the word shaitan and the word angel both are mentioned same number of times in the Quran, that is 88 times. Again we will see the word heaven. Heaven matlab jannat, and hell. Hell matlab jahannam. There is an interconnection between hell and heaven, correct? जन्नत और जहन्नम में इंटरकनेक्शन है. डेविल शैतान और एंजल में, शैतान और फरिश्ते में इंटरकनेक्शन है. उसी तरह हेवन और हेल, जन्नत और जहन्नम में भी इंटरकनेक्शन है. तो बोथ ऑफ देम आर मेंशन्ड 77 टाइम्स इन द कुरान. नेक्स्ट वी विल सी द वर्ड शम्स. शम्स मतलब होता है सन, एंड द वर्ड नूर. नूर मतलब होता है लाइट. सन से हमें क्या मिलती है? लाइट. तो सन एंड लाइट बोथ आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. तो जब भी कुरान में सन और लाइट की बात हुई है, इट इज टोटल मतलब 33 टाइम्स. मतलब सन भी मेंशन 33 टाइम्स इन द कुरान, एंड लाइट इज आल्सो मेंशन 33 टाइम्स इन द कुरान. वन मोर मिरेकल, द वर्ड ट्रबल. ट्रबल मतलब कोई परेशानी, एंड पीस. पीस मतलब सुकून. देयर इज अ इंटर रिलेशन बिटवीन परेशानी के बीच में और सुकून के बीच में, देयर इज अ इंटर रिलेशन, करेक्ट? So the word trouble and peace both appears 13 times in the Quran. Quran में 13 times दोनों word mention किए गए. Again we will see the number of time man and woman is recorded in the Quran is same, that is 23 times. मतलब कुरान में जहां मैन की बात हुई है एंड वुमेन की बात, मैन एंड वुमेन बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. सो बोथ ऑफ देम, मैन और वुमेन दोनों की जो बात हुई है, इट इज सेम टाइम, दैट इज 23 times it is mentioned in the Quran. And last we will see the word salawat. Salawat matlab namaz, salah. It appears 5 times, and Allah has given us 5 prayers, correct? हम लोगों को नमाज कितने वक्त पढ़नी होती है दिन में? 5 times a day, correct? So the word namaz is mentioned 5 times in a day. Both are having interconnection. So I hope everyone understood all these miracles which are mentioned in the Quran. समझ में आया आप सबको? Is there any doubt? Yes, ma'am. Understood.
Yes, children, is there any doubt or everyone understood each and everything? I hope I was not fast enough और आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगा होगा. Yes, Mahi, Ishal, Abdul Nafi, Hamad, Sashmeen, Yes, Mirza, ma'am. having any doubt? No doubts, ma'am. No, ma'am. Okay, I hope everyone might have understood. So today, the whatever we have seen is the main thing. जो चीजें कुरान यस हमने देखा कि जो चीजें कुरान में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही मेंशन कर दी थी, दैट ऑल थिंग्स साइंटिस्ट आर प्रूविंग इट राइट नाउ, कि वो सारी चीजें राइट हैं, करेक्ट हैं. ओके, सो दिस इज अ मिरेकल ऑफ कुरान दैट जो चीज किसी को नहीं पता थी, जो चीज कोई नहीं जानता था, दैट इज मेंशन्ड बाय अल्लाह. और इन सारी चीजों से हमें ये भी पता चलता है दैट इससे हमें ये एविडेंस मिलता है, ये प्रूफ मिलता है दैट यस, कुरान इज अ बुक ऑफ अल्लाह. कुरान इज नॉट रिटन बाय एनी पर्सन, it is not an invention of any person, but it is a book of Allah. Allah has sent down this book to us. Okay. Yes, so moving forward, I hope everyone might have understood each and everything. If there is any doubt or anything, you can ask me. Now, moving forward, we will be having our demo, activity demo this coming Friday, and आपका topic यही रहेगा that why Quran is a miraculous book. अभी मैंने आपके सामने बहुत सारे miracles रखे, like sun moving in orbit, we saw the expansion of universe, we saw the pain receptors, we saw two seas meeting, correct? These were the miracles of Quran. तो अभी जो आपका activity होगा उसमें इट इज वेरी सिंपल. आप अगर आप खुद भी रिसर्च करने जाएंगे ना तो यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. आपको रिसर्च करने में भी मजा आएगा, बिकॉज ये जो थे मैंने खाली 10-15 मिरेकल्स आपके सामने रखे थे, बट इफ यू विल गेट टू research more, so there are so many other miracles which are mentioned in the Quran. ठीक है, so these were just for a glimpse, just for an example, जो मैंने सारे आपको miracles बताए. आपको कोई भी एक मिरेकल के बारे में बात करनी है, या तो आप एक काम कर सकते हैं, जो अभी आपको ये लिंक मिल जाएगी ऑन यूट्यूब, आपको ग्रुप में भी सेंड हो जाएगी आज की क्लास की लिंक. उसमें भी मैंने जो स्लाइड्स आपको शो किए थे उसमें से भी देखकर आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी वाले टाइम पे बोल सकते हैं. ठीक है, so I hope it is very easy and interesting for you, and I hope to see everyone participating. आप लोगों को बहुत मजा आएगा when you will speak about these miracles. Okay. Yes. Now moving forward, पिछले दो क्लास में, हाँ पिछले 2 हफ्ते से जो हमने क्लास ली थी, पहले क्लास में हमने 5 नेम्स ऑफ अल्लाह कवर किए थे, राइट? उसके नेक्स्ट क्लास में हमने नेक्स्ट 5 नेम्स ऑफ अल्लाह देखे थे, है ना? आज हम आगे के 5 नेम्स लर्न करेंगे. ठीक है, तो पहले के 5 हमने क्या देखे थे? अर्रहमान, अर्रहीम. आई होप आप सबने याद भी कर लिया होगा वो सारे नेम्स. हमने देखा था अर्रहमान, अर्रहीम, अल मालिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मुमिन, अल मुहैमिन, अल अजीज, अल जब्बार, al mutakabbir. These are the 10 names which we have already learned in our past 2 weeks, correct? आज हम लोग next 5 names of Allah देखेंगे जो आपको इस week याद करना है. ठीक है, again I am sharing my screen with everyone. So the first name we are going to learn today is Al Khaliq. अगर आप लोगों के पास नोटबुक है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, और एल्स मैंने कल शाम को ग्रुप में पिक्चर सेंड किया था, राइट? तो वो पिक्चर डाउनलोड करके आप उसमें से देखकर भी याद कर सकते हैं. ओके, yes, so the first name which we have learned is Al Khaliq, the creator.
the one who brings the creation, the one who has created the whole world. Next, we will see the next name, the second name which we are going to learn today is Al-Bari, the originator, the inventor. The one who brings the creation, the one who has invented everything. Correct? The third name which we are going to learn is Al-Musawwir, the fashioner, the one who bring into existence anything that he will in a shape and form. वो किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में अगर वो एग्जिस्टेंस में लाना चाहते हैं तो Allah Ta'ala is the one who is the fashioner. He is Al-Musawwir. The fourth name for today we are going to learn is Al-Ghaffar. Ghaffar in the sense the most forgiving. The one forgives those who turn in sincere repentance to him. अगर हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो हमें क्या करना है? अल्लाह से माफी मांगनी है, right? So Allah Ta'ala is the one who forgives all the sin. So Allah Ta'ala is Al-Ghaffar. The last name for today which we are going to learn is Al-Qahar, the all prevailing, the subduer, the one who dominates everything in his kingdom. Okay, so I hope everyone might have understood what all are the 5 names which we have seen today. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahar. So these are the 5 names which you have to learn. Okay. So I hope next lecture में आपको ये सारे 5 names learn हो जाएंगे. Anyone having any doubt? No doubts, ma'am. Sure. Yes, ma'am. और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? Is there any doubt or should we end up now? Okay. So दुआ पढ़ लेते हैं. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Wa alaikum